रिकॉर्ड करती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही थी मैटरनिटी लीव, तो यहाँ पे मैंने मैटरनिटी लीव डाल दिया। मंथली फ्लैट कितनी आप लीव देंगे वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। मैंने 10 दे दिए यहाँ पे। ट्रांसफरेबल और कैशेबल, जैसे जो कैजुअल लीव होती है वो हमारी ट्रांसफरेबल होती है कि नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर हो जाती है। जो अर्न लीव्स होती है हमारी वो कैशेबल होती हैं, तो इसमें दोनों ही नो है। आप इसको सेव करेंगे तो ये आपका लीव यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और कैजुअल लीव वगैरह अगर आपके में रहता है कि हाँ आपको ट्रांसफरेबल रखना है इसको, तो यहाँ पे आप इसको यस कर सकते हैं, एडिट करके आप उस लीव को यस कर सकते हैं। और आप कितनी छुट्टी मतलब देंगे ईयरली वो आपको यहाँ पे डालना है, या मंथली आप कितनी छुट्टी दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 डाल दिया और इसको सेव कर दिया। सेम फॉर दी अर्न लीव, जैसे मैंने बताया अर्न लीव जो है वो हमारी कैशेबल होती है, तो यहाँ से आप उसको, अच्छा कैशुअली मैंने यस किया ही हुआ है। और अर्न लीव्स कितनी मिलती हैं, यहाँ मैंने 6 डाल दिया ईयरली और सेव कर दिया। तो इस तरीके से आप लीव मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, लीव्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको जाना है एम्प्लॉय पे, और जब भी कोई एम्प्लॉय लीव ले रहा है तो आपको मैनेज लीव पे क्लिक करना है, लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे एम्प्लॉय पे क्लिक करना है, मतलब जो भी एम्प्लॉय है आपको सिलेक्ट करना है लीव एप्लीकेशन के लिए। लीव कोड, अब जो भी एम्प्लॉय को आपने लीव्स अलाउ की थी वो सारी लीव्स यहाँ आ जाएंगी। आपको सिलेक्ट करना है कि एम्प्लॉय कौन सी लीव ले रहा है। तो मैंने यहाँ पे कैजुअल लीव लिया, और देखिए यहाँ पे इनका बैलेंस भी दिखाएगा कि इस एम्प्लॉय के पास कैजुअल लीव का कितना बैलेंस है। तो अभी तो 0 यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। फिर इसके बाद फ्रॉम डेट टू डेट कितने दिन की छुट्टी वो यहाँ पे ले रहे हैं, तो आपको डेट सिलेक्ट करना है। लीव इन, जैसे अगर कभी हाफ डे लिया तो फर्स्ट हाफ में छुट्टी ले रहे हैं, सेकेंड हाफ में ले रहे हैं। NA हमारा फुल डे के लिए रहता है, जैसे यहाँ डेज में 1 आ रहा है। रीजन, क्या रीजन है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं सिक लीव, पर्सनल रीजन जो भी है। और सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो लीव जो है वो क्रिएट हो जाए, मतलब लीव एप्लीकेशन जो है वो आपकी हो जाएगी। और यहाँ पे इससे एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगी, कॉन्फ़िगरेशन में, सॉरी ओपनिंग में आपको गिवन है ओपनिंग लीव बैलेंस। तो अगर आप मैनुअली पहले रिकॉर्ड कर रहे थे एम्प्लॉयज की छुट्टी अगर बची हुई है तो वो आपको यहाँ पे इसको डालना होता है। एम्प्लॉय 1 में कैजुअल लीव कितनी आप इस एम्प्लॉय को दे रहे हैं, मैंने यहाँ डाल दिया 1, सेव किया इसको। ओपनिंग में एक बार आपको डालना पड़ता है, फिर जब आप यहाँ पे लीव एप्लीकेशन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कैजुअल लीव। यहाँ पे 1 दिखा रहा है ना, तो जब की भी आपको डालनी है छुट्टी वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। डेज 1 रीजन, और इसको आपको सेव कर देना है। तो ये लीव एप्लीकेशन इनकी यहाँ पे सेव हो गई है। और जब आप मंथली अटेंडेंस प्रोसेस करने जाएंगे, क्योंकि कैजुअल लीव का अमाउंट तो डिडक्ट होता नहीं है, तो जब आप मंथली अटेंडेंस प्रोसेस करने जाएंगे तो यहाँ पे जो पेड लीव का ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा पेड लीव में, क्योंकि कैजुअल लीव का कुछ डिडक्ट होता नहीं है, तो यहाँ पेड लीव में 1 आ जाएगा। अभी इससे नहीं आया क्योंकि मैंने सैलरी वगैरह प्रोसेस कर दी है, तो पहले मुझे डिलीट करना पड़ेगा सारा कुछ, फिर यहाँ पे पेड लीव में शो करेगा। बट आप इसको अपने पास ट्राई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे लीव एडजस्टमेंट। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। ओके, सो देन वी हैव लीव एडजस्टमेंट। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है। ड्यू टू एनी रीजन अगर आपको एम्प्लॉय की लीव एडजस्ट करनी है, बढ़ानी है या घटानी है, तो वो आप लीव एडजस्टमेंट से कर सकते हैं। लीव कोड सिलेक्ट करना है कि कौन सी लीव आप एडजस्ट करना चाहते हैं, अक्रूड हुई या डिडक्ट हुई वो आपको सिलेक्ट करना है। बेसिकली इसका मैं आपको बता देती हूँ कि यूज क्या है। जैसे क्या होता है, मान लीजिए मेरा सैटरडे को अगर ऑफ है
और मैं फिर भी काम कर रही हूँ उस दिन, तो मुझे उसके लिए एडिशनली अगर एक लीव चाहिए तो वो मैं यहाँ से मुझे अक्रूड हो जाएगी। या मान लीजिए मुझे इस सैटरडे मतलब जैसे मंथली एक एक छुट्टी अगर मिल रही है, मैंने इस मंथ में 2 छुट्टी ले ली और जो नेक्स्ट मंथ की मेरी छुट्टी थी मुझे वो अभी ही मुझे डिडक्ट करानी है या जो भी है इस तरीके से, तो यहाँ पे आप अप्रूव या डिडक्ट कर सकते हो लीव को। उसके लिए ये लीव एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया है। ड्यू टू एनी रीजन आपको अगर लीव बढ़ानी है या घटानी है तो वो आप यहाँ से लीव एडजस्टमेंट से कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आपको गिवन है लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट में आपको गिवन है यहाँ पे कि अगर आपकी अर्न लीव्स बची हुई हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपको लीव एनकैश करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लीव एनकैशमेंट में यहाँ पे डेज आ गया 1, रेट अमाउंट यहाँ पे आ गया कि कितना रेट है या कितना अमाउंट है। यहाँ पे आपको रिमार्क डालना है, एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है, कितनी लीव्स यहाँ पे अर्न लीव्स आ जाएंगी। यहाँ पे रिमार्क हो गया, रिमार्क बाय फाइनेंस तो कुछ भी रिमार्क डाल के आप इसको सेव कर देंगे तो ये हमारा लीव इन कैश हो जाएगा। अभी मेरे पास कुछ बचा नहीं है अर्न लीव्स का बैलेंस, तो इसीलिए यहाँ पे ये नहीं ले रहा है, अदरवाइज ये यहाँ पे आपको शो कर लेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू लीव एनकैशमेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैनेज लीव हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास टाइम शीट का ऑप्शन है। टाइम शीट जो है यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉइज का जो भी वर्किंग है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ब्रांच सिलेक्ट करना है सबसे पहले, देन आपको यहाँ से एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है जो भी आपका एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय 1 मैंने क्रिएट किया हुआ है। आवर्स यहाँ पे आपको डालना है कि कितने आवर्स इन्होंने काम किया। अगर किसी स्पेसिफिक, ये टाइम शीट आपका तभी बेनिफिशियल है जब आप किसी कस्टमर से रिलेटेड या किसी प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी है, तो आप यहाँ पे उसमें आवर्स यहाँ पे डाल सकते हैं या क्या काम या आपने किस कस्टमर पे कितना टाइम इन्वेस्ट किया, उसके लिए आप टाइम शीट को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और बस आपको इसको सेव करना है, तो ये एक रिकॉर्ड रहेगा पूरा टाइम शीट का। कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं, सेव किया। और आपको याद होगा कि जब हम एचआर पेरोल सेटअप कर रहे थे तो एट दैट टाइम हमने टाइम शीट का ये एट्रीब्यूट क्रिएट किया था, बिकॉज सभी का प्रोजेक्ट नहीं होता, कोई इसको एक्टिविटी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो यहाँ से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमें आना है एम्प्लॉय पे और क्लिक करना है एक्सपेंस क्लेम एंड एक्सपेंस क्लेम प्रोसेस। अब ये दो चीजें जो हैं हमारा किस लिए है, अगर एम्प्लॉय का कोई एक्सपेंस होता है ड्यू टू एनी रीजन, मतलब ऑफिस की वजह से अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है और वो बाद में आप रीइंबर्स कर देते हैं, तो उसके लिए आप एक्सपेंस क्लेम एंड एक्सपेंस क्लेम प्रोसेस पे एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक्सपेंस क्लेम पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ब्रांच सिलेक्ट किया, देन मैंने एम्प्लॉय सिलेक्ट किया। अब इनको क्या मतलब एक्सपेंस मोस्टली हो सकते हैं वो आपने यहाँ पे, हमने पहले से ही हेड्स बना के दिए हुए हैं, जैसे फ्यूल एंड रिपेयर एक्सपेंसेस, कन्वेंस, फूड एंड बेवरेजेस, आउट स्टेशन और डेली अलाउंस, कुरियर एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कन्वेंस एक्सपेंसेस ले लिया, यहाँ पे अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट हुआ मैंने डाल दिया 500। अब इसके बाद यहाँ पे हमने अटैचमेंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर आपको रिसीट वगैरह एज अ प्रूफ यहाँ पे डालना है तो आप अटैचमेंट में इसको डाल सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे अगर आपको अप्रूवल भी लगाना है तो यहाँ आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे आपको अप्रूवल का ऑप्शन गिवन है, यहाँ से अप्रूवल आप लगा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हम ट्रेनिंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो बस आपको इसको सेव करना है, मैंने इसको सेव किया। तो ये मेरा एक्सपेंस क्लेम
हो गया। तो बेसिकली ये जो एंट्री है ये एम्प्लॉय की साइड से होती है, ये एक्सपेंस क्लेम की एंट्री। तो अगर आपने एम्प्लॉय को राइट दिया हुआ है कि वो एक्सपेंस क्लेम की एंट्री डाल सकता है, तो आपको सिर्फ प्रोसेस करना होगा। और अगर आपने राइट नहीं दिया हुआ तो ऑब्वियसली जो एचआर होंगे या जो क्लेम्स वगैरह हैंडल करेंगे वही इसकी एंट्री पास करेंगे। देन वी हैव एक्सपेंस क्लेम प्रोसेस। एक्सपेंस क्लेम प्रोसेस जो है, अब ये रीइम्बर्समेंट के लिए आपको यहाँ एंट्री करनी होती है। आपको सिलेक्ट करना है कि आपको पेंडिंग वाले देखने हैं या क्लियर्ड वाले देखने हैं। अब आपको यहाँ पे क्लेम नंबर सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय 1। यहाँ पे 22 तारीख वाला, सॉरी 21 फरवरी का यहाँ पे क्लेम शो हो रहा है। ओके पे मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स ले लेगा। क्लेम की डेट क्या है, प्रोसेस आप किस डेट को कर रहे हैं वो डेट आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे अमाउंट आ गया 500 ऑटोमेटिकली, जो एम्प्लॉय ने क्लेम किया था। अप्रूव अमाउंट, की अप्रूव कितना अमाउंट हो रहा है वो आपको यहाँ पे डालना है। कि सपोज मान लीजिए आपने बोला था सिर्फ कि 200 तक ही खर्चा होना चाहिए, अब 500 आपने करा है तो अप्रूव खाली 200 ही होगा। तो यहाँ पे आप, ये एडिटेबल है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। देन आफ्टर दिस वी हैव क्रेडिट जीएल। क्रेडिट जीएल में यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कैश के थ्रू आपका रहेगा, मतलब कैसे आपने रीइंबर्समेंट की, कैश के थ्रू थ्रू या बैंक के थ्रू। और बस आपको इसको सेव करना है और ये एक्सपेंस क्लेम की एंट्री पास हो जाएगी। अगर मैं दिखाऊं फाइनेंशियल्स में भी इसकी एंट्री हो जाएगी। आप ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे, ट्रायल बैलेंस पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये 500 का जो कन्वेंस एक्सपेंसेस है उसकी एंट्री यहाँ पे हो गई 500। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो लेजर ओपन हो जाएगा यहीं से। ये देखिए वही एंट्री है जो मैंने यहाँ एक्सपेंस क्लेम प्रोसेस में की थी। सो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सपेंस क्लेम। पेरोल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें ये सैलरी अप्रेजल का ऑप्शन है कि अगर आपको सैलरी अप्रेजल, मतलब जैसे बाद में कभी करना है इंक्रीमेंट वगैरह, तो इफेक्टिव फ्रॉम, तो जो भी न्यू सैलरी होगी वो कब से इफेक्टिव होगी, ये यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना है। देन आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है और यहाँ से लेट सपोज मैं 1 अप्रैल ले लेती हूँ, क्योंकि मोस्टली जो अप्रेजल वगैरह रहता है या तो वो स्टार्टिंग में होता है या बाद में बीच में होता है ईयर, फाइनेंशियल ईयर के। या मैंने डिस्प्ले पे क्लिक किया, एम्प्लॉयज आ गए यहाँ पे, और किसकी कितनी सैलरी आपको बढ़ानी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बेसिक में चेंज कर सकते हैं, लेट्स से कि ये 15,000 हो जाएगी। और इसी के अकॉर्डिंग आपके जो ईएसआई पीएफ का अमाउंट है वो भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन जो भी आप यहाँ बेसिक सैलरी डाल रहे हैं। So this is how your salary appraisal will be done and automatically 1 अप्रैल से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। जो पुरानी आपकी सैलरी वगैरह थी वो डिस्कार्ड हो जाएगी। देन यहाँ पे आपको आना है एंड ऑफ सर्विस। अगर किसी एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया है तो आप एंड ऑफ सर्विस में आएंगे। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय। यहाँ से आपको डेट ऑफ रेजिग्नेशन कब था, रिलीविंग डेट कब की है वो आपको सिलेक्ट करना है। देन रीजन फॉर लीविंग, रीजन क्या है छोड़ने का वो यहाँ पे आपको डालना है। डाल दिया मैंने यहाँ पे। और बस आपको यहाँ पे इसको सेव करना है। आप चाहे तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, एंड ऑफ सर्विस पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से आप रिलीविंग लेटर जो है उसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। और जब आप एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करते हैं तो वहां पे आप ऑफर लेटर जनरेट कर सकते हैं। और क्योंकि ये लेटर हेड पे आता है इसीलिए ऊपर जो है ये ब्लैंक है और यहाँ 2 में आ रहा है एम्प्लॉय 1, मतलब जो भी एम्प्लॉय का नेम है। और यहाँ पे इस तरीके से ये लेटर में पूरा यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहेगी इस तरीके से। सेम ऐसे ही आप एम्प्लॉय मास्टर में भी अगर ऑफर लेटर आपको करना है डाउनलोड, तो जब आपने एम्प्लॉय क्रिएट कर लिया उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपका
ये प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ गिवन है। और ये जो है यहाँ पे क्योंकि सभी का आईटी सर्विस नहीं होता तो ये चेंज हो जाता है, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो प्रिंट के थ्रू चेंज हो जाएगा। बाकी ये सारी जो भी डेजिग्नेशन है, स्टार्टिंग डेट क्या है, सारा कुछ यहाँ पे आपका रहेगा। तो इस तरीके से आप ऑफर लेटर भी जनरेट कर सकते हैं, रिलीविंग लेटर भी आप जनरेट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव लास्ट ऑप्शन एम्प्लॉय रिमार्क। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज अगर हैं और आपके लिए मुश्किल हो रहा है कि आप सबका परफॉर्मेंस के बारे में रिकॉर्ड रखना, और या आपको अगर किसी को दिखाना है एम्प्लॉय रिमार्क जैसे टॉप मैनेजमेंट वगैरह को, तो याद रखना या उनका पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए ये हमने एम्प्लॉय रिमार्क ऑप्शन दिया है कि आप यहाँ से एम्प्लॉय सिलेक्ट कर सकते हैं और उस एम्प्लॉय का जो भी मतलब पॉजिटिव है वो नेगेटिव है वर्किंग को लेके या एनवायरमेंट, मतलब सारी चीजों को कंसिडर करके पॉजिटिव है, नेगेटिव है, देन सीरियसनेस लो है, मॉडरेट है, हाई है, ये आप डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको डालना है एम्प्लॉय के बारे में वो सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको एम्प्लॉय रिमार्क का ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको डालना हो कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉय, रिलेटेड टू देयर परफॉर्मेंस कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। So this completes our employee module training.